और सजी भाजी घर के नीचे आ चुके हैं, बंटी भाजी के पास जा रहे हैं और हन्नी अपने घर से निकल चुका है गाड़ी लेके। पीटी कनाल बाईपास से पहुंच चुके हैं। जो कूड़े वाले पहाड़ है वहां से हमने ले लिया राइट। हमीरपुर चल रहा है कहा जाना है हमीरपुर बाईपास से पहुंच चुके हैं। चेक करो, खुदा साहब मत्था टेक लिया है, अरदास कर लिया, नमस्कार कर दिया। अब चलते हैं। ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों नहीं। वो देखो कितने तू गड्ढे हुए देख लो और सामने है ना। सिर्फ एक दूसरे नहीं कर रहे थे। हाँ, और किसी नाल नहीं, एक दूसरे नाल लगे हुए हैं। वो देखो वो भी निकल गई उन ट्रक वाला के पीछे लग गया। पटियाला दुकान से गुरुद्वारा पहुंच गए थे। गुरुद्वारे पहुंच के हम स्नान भी कर चुके हैं। अब यहाँ की जो मर्यादा होता है आपको, सरोवर की जो मर्यादा होती है ना, पहले अपना जो आपका शरीर है ना वो जूटा होता है, तो पहले यहाँ नॉर्मल पानी से स्नान करना है आपको, उसके बाद सरोवर में जाना है। क्योंकि सरोवर हेलो जी, हेलो की हाल चाल। फर्स्ट ऑफ ऑल सत श्री अकाल टू ऑल। आज के इस दिन में सबसे बढ़िया क्या है, सबसे बढ़िया ये है कि आज रात के बज चुके हैं तकरीबन कोई 9 और तजी भाजी मेरे घर के नीचे आ चुके हैं। और तजी भाजी घर के नीचे आ चुके हैं, बंटी भाजी के पास जा रहे हैं और हन्नी अपने घर से निकल चुका है गाड़ी लेके। और हम सभी इकट्ठे हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अपने महीने की मंथली जो महीने की वार होती है हमारी यात्रा श्री फतेहगढ़ साहिब के लिए, वहाँ के लिए निकल रहे हैं। जी हाँ, हम आज रात को ही जा रहे हैं। वैसे हम डे में आके मतलब इवनिंग वापस आते थे, आज हम नाइट में जाएंगे। जाके जाएंगे दुखनिवारण साहिब पटियाला, वहाँ पे स्टे करेंगे, फिर वहाँ दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से फतेहगढ़ साहिब जाएंगे। फिर कल दोपहर को कोशिश करेंगे 2 बजे तक दिल्ली में आने। दिल्ली में 2 बजे आने के बाद फिर एक काम भी है, वो भी निपटाना है। तो स्टे ट्यून। तजी भाजी घर के नीचे आ चुके हैं। तजी भाजी से मिलते हैं, उनका स्कूटी बैठते हैं, फिर चलते हैं बंटी भाजी घर। उसमें हम बात करेंगे हन्नी का वेट। ठीक है, ये मेरा बैग है, जो छोटा सा बैग है कि नाइट के लिए, मतलब कल इसमें टी शर्ट है और मेरे अंडरगारमेंट्स हैं, प्लस टॉवल है, टूथब्रश है और क्या है, हाँ बस ये फिलहाल तो कुछ है नहीं। हाँ दस्तार भी है, दस्तार मैंने छोटी बांधी हुई है ना, बस दस्तार बनने का टाइम नहीं था तो लेट हो चुका था, काम बहुत सारे थे, टाइम कम था। तो फिलहाल चलते हैं, पूरा ब्लॉग देखना एंड तक। जी भाई जाएंगे। तजी भाजी वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और बड़े दिन में ब्लॉग चाह रहे हो यार, 14 अगस्त को आए सी दोबारा आ रहे हो। सो तजी भाजी आ गए ने, स्कूटी से बहने आ तो फिर चलते हैं बंटी भाजी घर। बंटी भाजी घर वेट करांगे फिर आप हन्नी का। चलिए जी। हाँ जी बिल्कुल, चलो जी महाराज। लो जी, बंटी भाजी घर पे पहुंच चुके हैं और बंटी भाजी घर ये रहा अपना। ये तजी भाजी उतर गए द्वारा से और ये बच्चे उतर गए, दोनों बच्चे आ गए हैं। आ जाओ, 1 बाय 1 आ जाओ। से हेलो टू एवरीवन। हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो। हाँ समझ गया। और बंटी भाजी को आ गए। लो लो जी, मिलो मिलो मिलो, पहले मिलो। स्पेशल हग, स्पेशल हग। ये मेरी वाली भी स्पेशल हग था भाई साहब, पूरा रो के निकली है। बाबा मत जाओ, बाबा मत जाओ। वो तो भाई साहब जो रोई है ना, ओए होए होए, बड़ी खतरनाक। और जी आ जाओ। ਤੁਹਾਡੀ एंट्री कर दी तेरे उस बार से मालक आ गए साढ़े नाल। अरे भाई साहब साढ़े सत्कारयोग सतबीर सिंह जी आलू वालिया। कालो साहब की अलग भाई, कालो साहब लिखवाओ यार थे, कालो साहब लिखो, कालो साहब। मालक का नाम रहना चाहिए, अपना नाम ही मालक का नाम ही लिखा दो। लो जी, पायलट चेंज हो रहा है, गड्डी की चाबी, गड्डी की कमान साढ़े को आ गई है। वाहिगुरू वाहिगुरू। लो जी भरा सारे बह गए ने। लो जी अपने को वापस झोटा आ गया फिर का। लो जी, लो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं, जीटी कनाल बाईपास से पहुंच चुके हैं। जो कूड़े वाले पहाड़ है वहां से हमने ले लिया राइट। हमीरपुर चल रहा है कहा जाना है हमीरपुर कहीं नहीं जाना, हमीरपुर की बस है ये हमारे सामने जा रही है फिलहाल। और बातचीत चल रही है, यार दोस्तों की बातचीत चल रही है, गपशप हो रही है, क्योंकि मनाली ट्रिप के बाद आज ही मिल रहे हैं। ठीक है जी, मनाली ट्रिप किया था, उसके एग्जैक्ट 1 महीना हो गया ना। वैसे तो बीच मिले हैं पर सारे इकट्ठे नहीं हुए ना। हैं फतेहगढ़ साहब इकट्ठे ही होके आए हैं। नहीं उस तो बाद हो गए हैं। अच्छा हन्नी भाजी नहीं गए थे ना। हाँ हमारे पास ट्रिप है, उसका व्लॉग भी डालना है। अभी तो वो वाला व्लॉग भी पेंडिंग है। तो वो वाला व्लॉग पेंडिंग है, व्लॉग ना भी, ये वाला व्लॉग भी हो गया, अपना रिकॉर्ड चालू हो गया। बंटी भाजी नाल है, किसान साहब अरेया सामने गुरदा साहब बाईपास पे पहुंच चुके हैं। चेक करो, गुरदा साहब मत्था टेक लिया है, अरदास कर लिया, नमस्कार कर दिया। अब चलते हैं, अपना छोटा आ खड़े आ बड़े ज़्यादा। लो जी पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं
अलीपुर बॉर्डर पे आ गए हैं दिल्ली के। फुल करना ना, भाई ऑटो कट लगवा लो। ऑटो कट कर दो, खोलता भाई कोयला लगा एक मिनट। लो जी यहाँ गाड़ी साफ हो गई है, शीशा वगैरह एकदम टिच टिच। और दूसरा यहाँ डल रहा है हमारी गाड़ी में पेट्रोल 36 लीटर। हाँ जी पेट्रोल नॉर्मल। लो जी फिलहाल पेट्रोल लगा लिया हमने गाड़ी के अंदर। अपना छोटा वो खड़ा चेक करो, हवा डल रही है, पेट्रोल टंकी यहाँ से फुल करवा लिया है। अब चल रहे हैं अंदर कैफ़े की और वहाँ से लेते हैं कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह, कुछ मतलब कुछ चिप्स या कुछ टाइट नमकीन। देखो मैं बता दूँ थोड़ा सा मैंने थोड़ा चेंजेस किए हैं कि मतलब थोड़ा बाहर का खाना कम करना है, गंदा नहीं खाना, जो भी खाना है साफ़ सुथरा बढ़िया खाना है। यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, यहाँ देखता हूँ क्या मिलता है, कुछ थोड़ा सा मतलब जो भी हो बेस्ट हो, अच्छा हो खाने के लिए। क्या है क्या है क्या है क्या है 40 में ब्लैक में नहीं है कोई, कोक की कोई नहीं है। चल कोक दे दो ना सर, थम्स अप ठंडी ठंडी थम्स अप दे दो 40 वाली। कितने हो गए? 90 रुपीज़ हो गए भाई। ये सामान लिया हमने, अब चलते हैं गाड़ी में। लो यहाँ पे भाई साहब अपना पहला टोल आने वाला है सोनीपत का, और अमृत सुखदेव भी निकल गए हैं। मेरे लेफ्ट में हवेली जा रही है, क्रॉस हो रही है, और रेशम का डब्बा भी निकल चुका है। और मेरे को ये लोग चाय कह रहे हैं पी ले और नहीं भी पी ले, मतलब पी ले पर नहीं पी ले, पर पी ले पर आधे घंटे बाद पी ले, इसमें तू रोटी भी खा ले। मतलब एक ही ब्रेक में काम हो जाए। भाई लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट तकरीबन की 11 बजने में 4 मिनट है, मतलब ऑलमोस्ट 11 बज ही चुके हैं और पहला टोल आ चुका है। मैं भी नहीं चाहता, मेरे को बस ये कि एक मेरा जो टाइमिंग का है, मेरे को आज जैसे एक कह लो हैप्चोल हो गया या उस चीज़ की बात लगा लो। हाँ हैप्चोल ही है कि मतलब चाय पीने की है क्रेविंग, जो पिछले 3 घंटे से कीड़ा काट रही है मेरे को। तो फिलहाल देखते हैं, टोल क्रॉस करते हैं, तो फिर जहाँ ब्रेक लगेगी वहाँ पे आपको करेक्ट कर देंगे। अपना छोटा खड़िया तो वहीं पे उसी होटल पे आ चुके हैं, प्रिंस स्टार ढाबा पे। जहाँ ये चेक करो प्रिंस स्टार ढाबा, यहाँ पे जब मनाली जाते हुए यहीं पे रोटी खाई थी, यहीं पे चाय कॉफ़ी पी थी, गाड़ी अपनी बाहर लगी हुई थी, और वहीं दोबारा आए हैं हन्नी बाजी की डिमांड पे कि यहाँ पे रोको, क्योंकि यहाँ का जो रोटी पानी जो सब्जी वगैरह था वो अच्छा था और चीप एंड बेस्ट में अच्छी चीज़ें थी, तो वहीं रुके हैं। साथ में आज सिर्फ हम 4 जाने ही हैं, तो पहले गाड़ी बाहर लगाई थी, बंधन लगा दी। अब चलते हैं कुछ हल्का फुल्का कुछ खाते पीते हैं। रोटी सब्जी आ गई है खाने, यहाँ फाइबर सा ढाबा पे यहाँ सारा वाटर भी इतने पे है, प्लेटा आ गई हैं, प्लेटें वापसी कर देंगे। अभी हम हैं यहाँ पे, खाना खा चुके हैं। ये ढाबा देख लो, मतलब अगर देसी खाना खाना ना आपको, अगर देसी खाना खाना पसंद है, देसी फूड खाना पसंद है कि घर जैसा स्वाद मिले, एक्चुअल में घर जैसा स्वाद, दूध दही रायता पनीर एक नंबर क्वालिटी है, घर जैसा स्वाद मिलेगा। डेफिनेटली आओ। लोकेशन बाहर की भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पानीपत क्रॉस करते ही तकरीबन कुछ आप चलोगे 10-15 किलोमीटर चलोगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा प्रिंस स्टार ढाबा, ठीक है भाई लोगों, ये नोट कर लो प्रिंस स्टार ढाबा। अब फिलहाल हमारे साथ एक नुकसान हो गया छोटा सा, हमारी गाड़ी का नुकसान हो भी गया और नहीं गया, बट हमने जुगाड़ करके ये कर लिया भाई। ये जो पार्ट निकल गया था, इस पार्ट में टेपे लगा दिए हैं 10-15, ताकि टेम्परेरी। फिलहाल अभी हमें यात्रा पे जाना है, यात्रा पे जाके दिल्ली वापस आना है। तो अभी एटलीस्ट कम से कम हमारी गाड़ी कोई 400-450 किलोमीटर चलनी है, 450 चलनी है ना, इतनी चली आराम है ना, 450 प्लस किलोमीटर चलनी है। तो भाई उसकी सेफ्टी के लिए हमको ये करना पड़ रहा है। तो फिलहाल चलते हैं, नेक्स्ट ब्रेक जहाँ लगेगी आपको मिलेंगे, आपको दर्शन करवाएंगे पटियाला दुखमान साहब के और दर्शन करवाएंगे फतेहगढ़ साहब के। तो चलते हैं, चलो भाई लोगों, हम अम्बाला पहुँचने वाले हैं। कुरुक्षेत्र कर दिया है हमने, जस्ट क्रॉस्ड, मतलब काफ़ी थोड़ी देर हो चुकी है। और यहाँ पे अम्बाला पहुँचने जस्ट पहले जिसका था हमें बेसब्री से इंतज़ार, वो चीज़ वो घड़ी आ गई है। बारिश मिल चुकी है, बारिश में मैंने गाड़ी नहीं चलाई इस साल तो मैं थोड़ी चला ही ले, बाकी बारिश, हाँ फिलहाल बारिश बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा सा बारिश गाड़ी फोकस करता हूँ, आपसे मिलूंगा बाद में, आपको दिखाना था आपको दिखा दिया, धन्यवाद। अम्बाला पहुँच चुके हैं और अम्बाला क्रॉस भी कर लिया हमने, और अब हम जाएंगे शंभू की ओर। शंभू से हम क्रॉस करेंगे राजपुरा, राजपुरा से लेफ्ट लेने के बाद हम जाएंगे पटियाला श्री दुख निवारण साहिब गुरुद्वारा, 9वें पातशाह जी का वो गुरुद्वारा है, 9वें गुरु जी का। तो फिलहाल हम सुन रहे हैं धर्मेंद्र पाजी का इंटरव्यू,
7 साल पुराना इंटरव्यू है, बट बड़ा मज़ा आ रहा है उनकी बातें सुन के। और ये इंटरव्यू ख़त्म होगा तो फिर अपना गुरबानी कीर्तन लगाएंगे साथ साथ। और अपडेट आपको दे दिया, यहाँ तक पहुँच चुके हैं बस। और ये जो भी ट्रक वाला जा रहा है ना, बहुत गंदी ट्रक वाला चला रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, वो देखो भाई साहब, ज़बरदस्त मतलब तरीके से। मुझे लग रहा है इसकी कोई बहसबाजी या कुछ हो गया होगा ट्रक बस वाले से, है ना, कुछ तो कुछ गड़बड़ हुई है। क्या कट मारा है, या तो उसको ओवरटेक करने के चक्कर में या कुछ सीन है। देखो दोनों ही भगा रहे हैं, दोनों मारा। ओ दल भाई साहब, भाई साहब खतरनाक बड़े दोनों है। वो देखो, मैं पीछे रखी है, बहुत पीछे रखी है भाई साहब, दोनों भगा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हो तो प्लीज गाड़ी दूर रखें इन बेवकूफों से। धन्यवाद। ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों। उन्होंने है कि मैं, उन्होंने मैं नहीं सोच रहा कि भाई मेरे को सवारी है, मैं शांत हो जा। वो किसी का सामान लेके जा रहे हैं, उससे मैं शांत हो जा। नहीं, वो देखो कितने तू कटे हुए, देख लो तुम्हारे सामने, है ना, कितना ज्यादा यार। और एक दूसरे सिर्फ एक दूसरे नाल नहीं कर रहे थे। हाँ, वो किसी नाल नहीं, एक दूसरे नाल लगे हुए हैं। वो देखो, वो भी बस आगे निकल गई है, उन ट्रक वाला बस। पीछे लग गया है। बस तो बस आगे निकल गई है तो ट्रक वाला पी जब ट्रक हले भी होती है। देखो 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 देखो, जिथे हो जा रहे हैं उत्थे ही हो जा रहे हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही पूरा बराबर ही। टोल आ गया टोल आ गया भाई, टोल आ गया, हम शंभू टोल आ गए। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई ये वो दोनों हैं बस ट्रक वाले, ये दोनों है वो दोनों। चेक करो भाई, ये एक है गाड़ी BR की और दूसरी है गुज्जू भाई गुजरात की। या तो ये दोनों दोस्त हैं, सारे तो मस्ती खोर हैं, या तो इनको ईगो हर्ट हो गई है। बट ऐसे लोगों से, ऐसे बस वालों से भाई, ये तो पंजाब ਦਾ ਭਾਜੀ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਭਾਉ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ टोल वाला ਗੱਲ कर रहा है। ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਭਾਉ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਭਾਉ ਹੈ ਇਹ, ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਡਲਦੇ, ਇਹ ਇਦਾਂ ही ਹੁੰਦੇ ਆੜੀ ਚ जी। राजपुरे से लो जी, राजपुरे से ले लिया हमने लेफ्ट पटियाले के लिए। यहाँ पे कीर्तन शुरू हो गए हैं और तज्जी बाजी हम उठ चुके हैं। अन्नी भाई थोड़ा नैप ले रहे हैं और अपनी गाड़ी चले टन टन टन। 2:50 हो चुके हैं अब तक, 2:50 मतलब 2:50 हो चुके हैं। और तकरीबन कोई आधे घंटे में 35 मिनट में हम पटियाला दुगमान साहब पहुँच जाएंगे। तो बस आपको वहीं पहुँच के मिलेंगे सीधा। फिर आपको दर्शन, हम भी दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन करवाएंगे अमृत वेले। क्या मजा आएगा, आनंद आएगा एकदम, बहुत बढ़िया। जुड़े रहना, पूरा व्लॉग देखना एंड तक। क्या देगा आप लोग, 17 की एवरेज आ चुकी है हमारी गाड़ी में। बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ जो हमने वादा किया वो निभा लिया। अब दिल को शांति है। बाकी चलो, स्मूथ चलती रही है ना गाड़ी, बिना ब्रेकों के चलती रही है, स्मूथ चलती रही है तो थोड़ा एवरेज निकल जाती है। क्यों भाजी, इसी तो फर्क पैदा है ना, बहुत फर्क पैदा है। एवरेज निकल जाती है, गाड़ी स्मूथ चलती रहे, ट्रैफिक कम हो तो। इसमें तो वापस 69 आ गई ना, देखो 60.9 आ गई। मतलब जो एवरेज जो आ रही है वो एक्चुअल में 16 मान के चलो कि 16 तो चली रही है एवरेज। बाकी घर गुरुद्वारा पहुँच के मिलते हैं आपको। हमारे राइट में गुरुद्वारा साहब आ चुका है, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पटियाला पहुँच चुके हैं हम। ये रही गेट की एंट्री, गेट की एंट्री लेते हैं, चलते हैं अंदर, पार्किंग लगाते हैं। दुकान से गुरुद्वारा साहब पहुँच गए थे। गुरुद्वारे पहुँच के हम स्नान भी कर चुके हैं, कपड़े आप सुबह चेंज हो गए हैं और ये गारमेंट्स पड़े हैं चेंज किए। और यहाँ की जो मर्यादा बता दूँ आपको, सरोवर की जो मर्यादा होती है ना, पहले अपना जो आपका शरीर है ना वो झूठा होता है, तो पहले यहाँ नॉर्मल पानी से स्नान करना है आपको, उसके बाद सरोवर में जाना है। क्योंकि सरोवर का जो जल होता है सबसे पवित्र जल होता है सरोवर का, तो उसके बाद आपको फिर अपना सीधा चेंज करो, ठीक है। सरोवर से आने के बाद दोबारा स्नान नहीं करना, पहले वहाँ स्नान करना है, फिर यहाँ स्नान करना है, उसके बाद सीधा अपने कपड़े चेंज करो, दैट्स इट। ये मर्यादा है, ध्यान रखेंगे। कभी भी सरोवर में डायरेक्ट नहीं जाना, हमेशा जो झूठा शरीर होता है उसको स्वच्छ करना है। क्योंकि जो सरोवर है ना, उससे जो बिल्कुल मतलब कि सुचमता और जो, ठीक है, सरोवर सबसे ऊपर है, सर्वोत्तम है। क्योंकि जो गुरबाणी का जो असर है ना वो पानी और मिट्टी पे जल्दी होता है, तो इसलिए जो सरोवर है बहुत साफ और चमता वाला है, इसलिए अपना झूठा शरीर वहाँ पे लेके नहीं जाते। तो अब अंदर चलेंगे, दर्शन करेंगे, आपको करवाएंगे, मिलेंगे आपसे तैयार होने के बाद। दमाला चलाते हैं फिर चलते हैं। या बंटी भाई तैयार हो गए हैं,
जी तैयार हो चुके हैं, दमाला चला लिया, दस्तार चला ली है, तैयार हो गए टिच एकदम। बंटी भाजी ये लेटे हुए, हन्नी भाई पाठ कर रहे हैं, तजी भाजी वो परिक्रमा करके आ रहे हैं पाठ करते करते, और मैं भी यहाँ बैठूंगा और पहले पाठ करूँगा, फिर सब पाठ कर रहे हैं, देन उसके बाद चलेंगे अंदर दरबार साहब में, देख कर आएंगे। तो दरबार में बैठेंगे 10 मिनट, कीर्तन सुनेंगे, देन फिर आगे फतेहगढ़ साहब के लिए निकल जाएंगे चाय पानी पी के। जी महाराज का प्रकाश हो रहा है, सानू सुबह का मौका मिले है कि जो महाराज का प्रकाश हो रहा है तो आप रिकॉर्ड कर सकीए, कोशिश करते हैं रिकॉर्ड करने की। स्नान पानी कर रहे दरबार साहब के होल की तरफ आ गए आप, तो जी भाई मेरे नाल है, संगत आ गई है महाराज के प्रकाश के लिए। इतने महाराज आन के लगता है ताए सारे खड़े हुए हैं, देखते हैं लम्बा लगता आ गए महाराज। नरसिंगा तो बज रही आवाज़ भी, आज नरसिंगे की आवाज़ भी आ रही है, तो आन के नहीं पता लग रहा महाराज का। सारी संगत बेअंत आ गई है, नाल नाल आसा जी बार का कीर्तन चलता पे।